नमस्कार दोस्तों, हेल्थ ज्ञान केंद्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक है स्पाइना बाइफिडा। तो दोस्तों, स्पाइना बाइफिडा क्या है? स्पाइना बाइफिडा की समस्या तब होती है जब अजन्मे शिशु के मेरुरज्ज यानी रीढ़ के विकास के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाए। तो दोस्तों, मेरुरज्जा नसों का एक स्तंभ स्पाइनल कॉलम होता है जो शिशु की तंत्रिका प्रणाली को मस्तिष्क से जोड़ता है। स्पाइना बाइफिडा के मामले में स्पाइनल कॉलम पूरी तरह बंद नहीं होता, इसमें गैप यानी अंतर रह जाता है। स्पाइना बाइफिडा का मतलब है रीढ़ में दरार। स्पाइना बाइफिडा के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला होता है स्पाइना बाइफिडा ऑकुल्टा, छिपा हुआ। यह सबसे आम और सबसे हल्का रूप होता है। स्पाइना बाइफिडा ऑकुलेटा में रीढ़ के जोड़ के बीच में छोटा सा गैप होता है। स्पाइना बाइफिडा ऑकुल्टा वाले अधिकांश लोगों को इसके कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं या फिर बहुत ही हल्के लक्षण होते हैं जिनके होने का पता भी नहीं चलता। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका दूसरा है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका का प्रत्यक्ष लक्षण पीठ पर गांठ या सेक होना। यह एक बड़े फफोले जैसा दिखता है। इस पर त्वचा की एक पतली परत होती है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है माइलोमेनिंगोसील और दूसरा होता है मेनिंगोसील। तो माइलोमेनिंगोसील, कई बार इसे मेनिंगोमाइलोसिस लिखा जाता है, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका का सबसे गंभीर और आम रूप है। गांठ या सैक आमतौर पर पीठ पर त्वचा से ढकी हुई देखी जा सकती है। इस गांठ में ऊतक और नसें होती हैं। इस स्थिति में मेरुरज्जा क्षतिग्रस्त होती है या फिर उचित ढंग से विकसित नहीं होती। स्पाइना बाइफिडा की इस स्थिति से ग्रस्त शिशुओं में कुछ हिस्सों में तंत्रिका क्षतिग्रस्त होती है या फिर लकवाग्रस्त। इस बात पर निर्भर करता है कि गांठ किस जगह है। ऐसे शिशु शायद कभी चल नहीं सकते या मूत्राशय पर नियंत्रण नहीं रख सकते। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका माइलोमेनिंगोसील से ग्रस्त अधिकांश शिशुओं में जन्मजात हाइड्रोसेफेलस भी होता है, जिसे आम भाषा में दिमाग में पानी होने की स्थिति के रूप में जाना जाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड (सीएसएफ) नामक एक पतले तरल से संरचित होते हैं। सीएसएफ का उत्पादन मस्तिष्क में लगातार होता रहता है और रक्त वाहिकाओं में अवशोषित होने से पहले यह मस्तिष्क और मेरुरज्जा को पूरी तरह सिक्त कर देता है। सीएसएफ का उचित स्तर बनाए रखना शरीर के लिए सही संतुलन का काम है। माइलोमेनिंगोसील से ग्रस्त शिशुओं में सीएसएफ का संचरण अक्सर अस्त व्यस्त रहता है और यह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे कि मस्तिष्क में दबाव बढ़ता है। माइलोमेनिंगोसील की तुलना में मेनिंगोसील कम गंभीर और स्पाइनल बाइफिडा का एक दुर्लभ रूप है। इसमें ऐसी गांठ होती हैं जो आसानी से फूट सकती हैं और इस गांठ में ऊतक और तरल होते हैं। कई तंत्रिका नहीं होती। मेनिंगोसील में मेरुरज्जा का विकास इतना गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होता है। स्पाइना बाइफिडा कितना आम होता है दोस्तों? वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड में 1000 में से 1 या 2 शिशुओं को स्पाइना बाइफिडा होता है। अध्ययनों में भारत के परिप्रेक्ष्य में यह पता चला है कि न्यूरल ट्यूब दोष में स्पाइना बाइफिडा 523 शिशुओं में 1 को प्रभावित करता है। स्पाइना बाइफिडा का पता कैसे चलेगा? कई बार स्पाइना बाइफिडा का पता पहली तिमाही के स्कैन में चल जाता है या फिर अधिकांशतः एनोमली स्कैन लेवल 2 के दौरान यह पकड़ में आ जाता है। एनोमली स्कैन 18 से 20 सप्ताह की गर्भावस्था के दौरान होता है। स्पाइना बाइफिडा का क्या उपचार है दोस्तों? स्पाइना बाइफिडा गंभीर रूप से प्रभावित शिशुओं के गैप को ठीक करने के लिए जन्म के पहले 2 दिनों में ऑपरेशन की जरूरत होती है।
शिशु के डॉक्टर आपके विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के पास जाने को कह सकते हैं, जिनमें न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और यूरोलॉजिस्ट शामिल होंगे। कुछ डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते हैं और उस जगह को खुद ठीक होने के लिए छोड़ देते हैं। गर्भावस्था शिशु का गर्भ भीतर किए गए कुछ ऑपरेशन सफल रहे हैं, मगर इस तरह के ऑपरेशन अभी भी दुर्लभ हैं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर और विशेषज्ञ शिशु देखभाल और विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए योजना तैयार करेंगे। बच्चों के बड़ा होने के साथ साथ योजना में भी उसी अनुसार बदलाव करते रहेंगे। इस योजना में जो हम बातें बता रहे हैं उन बातों को आप ध्यान से सुनिए। हाइड्रोसिफेलस उपचार। जिन शिशुओं को हाइड्रोसिफेलस है उन्हें मस्तिष्क से अतिरिक्त तरल को पेट में निकालने के लिए एक खोखली नलिका फिट करवानी पड़ सकती है। फिजियोथेरेपी। जैसे जैसे आपका शिशु बड़ा होता है, टांगों की मजबूती के लिए रोजाना व्यायाम करने से उसे जितना हो सके आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। हड्डियों और जोड़ों की समस्या के उपचार जैसे कि टेलीपीज क्लू फुट। बहुत से मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों में सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। बहरहाल, यदि आपको अस्पतालों में सही सुविधाएं नहीं हैं तो आपको किसी अन्य अस्पताल या क्लिनिक जाने या फिर अन्य विशेषज्ञों की सलाह लेने की ज़रूरत हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि स्पाइना बाइफिडा से बचाव कैसे करें। यदि आप गर्भवती हैं, आपकी पहली तिमाही चल रही है, तो आप रोजाना 5 mg फॉलिक एसिड अनुपूरक लेकर और फोलेट से भरपूर आहार खासकर शिशु में स्पाइना बाइफिडा होने के खतरे को कम कर सकती है। गर्भावस्था के पहले 3 महीने में जो महिलाएं फॉलिक एसिड अनुपूरक लेती हैं उनके शिशुओं में स्पाइना बाइफिडा होने की संभावना बहुत कम होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आपको या आपके जो शिशु है या आपके आसपास कोई है तो उनको जो है आप जानकारी दे सकते हैं। यह स्पाइना बाइफिडा का इलाज है। और दोस्तों, आज का मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मैं आगे कोई ऐसा टॉपिक लेकर आऊं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब लेता हूं विदा। आगे मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।